अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 2021 में परफॉर्मेंस क्या रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम 2018 से 2021 तक ये जो वेरिएबल्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है ऑटो फाइनेंसिंग। जो डेटा हमें मिला वो हमने इसमें जो है पोस्ट कर दिया है और उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑटो फाइनेंसिंग की बात करें तो 2021 में 346 बिलियन रुपीस की ऑटो फाइनेंसिंग हुई है, जो कि अक्टूबर 2021 से इंक्रीज हुई है 44%। यानी अक्टूबर 2021 में 44% जो है ऑटो फाइनेंसिंग इंक्रीज हुई है। बट अगर हम करंट बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट इंक्रीज किया है उसके बाद से ऑटो फाइनेंसिंग में कुछ कमी देखने को आई है, क्योंकि उसकी वजह से जो है आपका ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है, लिहाजा जो है इसके अंदर कमी देखने को आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेंजर कार की। अगर हम बात करें 2018 में पैसेंजर कार्स जो हैं वो 2,16,786 यूनिट सेल हुए थे, जो कि 2019 में उसमें हमें डिक्लाइन दिखने में आता है, वो 2,07,630 हो गया। और 2020 में मजीद उसमें डिक्लाइन आता है, क्योंकि इन इन ईयर्स में हमारे पास कोविड का इम्पैक्ट आया था और इसके अलावा जो लॉकडाउन भी हो गया था, जिसकी वजह से जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उन्होंने अपनी जो जो प्रोडक्शन थी उसको किसी हद तक रोक दिया था। तो इस वजह से 2020 में जो उसकी यूनिट सेल हुए हैं पैसेंजर कार के वो हैं 1,10,540। बट 2021 में जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बल्कि अच्छे खासी रेशियो जो है इसमें इंक्रीज हुआ है और परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी हमें नजर आ रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है इस वक्त, जो कि 2,10,048 यूनिट जो है 2021 में सेल हुए हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट सोल्ड टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स जो है वो हमारे पास 2018 में 19,31,340 यूनिट सेल हुए थे। फिर 19 में हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन आया, वो 17,81,950 आ गया। फिर 2020 में मजीद डिक्लाइन हुआ है, जो कि 13,17,635 हो गया। मगर ये 2021 में इसमें भी इंक्रीज देखने में आया कि 17,07,384 यूनिट सेल हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2021 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, मगर अगर इसको कंपेयर करते हैं हम 2018 से तो भी इसमें डिक्लाइन ही नजर आ रहा है कि 2018 में 2,16,000 था और 2021 में 2,10,000 समथिंग है। ठीक है, तो अगर 18 से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी थोड़ी सी डिक्लाइन हमें नजर आता है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है मोटरसाइकिल सेल्स यूनिट्स इंक्रीज बाय। अगर हम कंपनी वाइज बात करें, ब्रांड वाइज बात करें तो सुजुकी जो है उसने 93% उसकी इंक्रीज हुई है, उसने 29,192 यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एटलस होंडा की तो उसकी 47% इंक्रीज हुई है, 12,37,631 इन्होंने सेल किए हैं। और इसके अलावा जो है यामाहा की बात करें 27% इसके जो है इंक्रीज हुई है मोटरसाइकिल के सेल्स, जो कि 19,362 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने 17 लाख की बात की ये टोटल है जितनी भी टू व्हीलर्स और उसमें तकरीबन थ्री व्हीलर्स भी आई थिंक शामिल है, तो टोटल की बात है वो 17 लाख की जो हमें यूनिट नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की बात करें तो 2019-20 में 17.5% था। फिर 2021 से 26 की जो ऑटोमोबाइल न्यू ऑटोमोबाइल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसमें 12.5% कर दिया था इसका सेल्स टैक्स का रेट, जो कि बिलो 1,000 सीसी है। ठीक है, मगर अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनी मिनी बजट पेश किया है और उसमें प्रोपोज जो रेट है वो 17% जो है टैक्स इम्पोज किया है 1,000 सीसी अबव 1,000 सीसी पर। तो प्रपोज रेट जो है उसके अंदर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उन्होंने इंक्रीज किया और मुख्तलिफ जो ड्यूटीज हैं और टैक्सेस है सब में सबका जो रेट है उसको इंक्रीज किया है।
ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी सीबीयू की बात करें, कंप्लीट बिल्ड बिल्ड यूनिट्स की बात करें, अगर हम जो इंपोर्ट होते हैं यहाँ पर, तो 0 से 1000 सीसी 18 में 0% था, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कुछ भी नहीं थी। 19 से 20 में अगर हम बात करें तो वो 2.5% इंक्रीज हुई है। ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2019 में 2.5% इंक्रीज हुई है। और जो कि न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो अभी अनाउंस की थी 21 से 26 की, उसमें भी 2.5% थी, और प्रोपोज रेट में भी उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी यही रेट है। 1001 सीसी से 799 सीसी की बात करें तो 16 से 18 तक के इसमें जो है वो 0% था, यानी कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। बट 19 से 20 की अगर हम बात करें तो 5% जो है इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोज किए। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ये सब काम हुआ था, और 2019 के अंदर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी, और 20 में उसका फिर इम्पैक्ट आया तो वो मजीद डिक्लाइन हुई थी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं 2021-26 की न्यू ऑटोमोबाइल पॉलिसी की, तो उसमें भी ये रिमेन कांस्टेंट रहा 5%। बट ये कि अभी जो प्रपोज रेट दिया गया वो 10% दिया गया है। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है बिल तो फिर ये 10% ही इम्पोज किया जाएगा। 1800 से 33,000 सीसी की बात करें तो 16-18 में 10% था। इसमें हमें दिखने में आ रहा है कि 19 से 20 में ये 5% हो गया, यानी डिक्लाइन आया 5%। बट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अभी जो न्यू पॉलिसी अनाउंस की थी 21 से 26 की, उसमें 25% हो गया, और अभी जो प्रपोज रेट गया उसमें 30% हो गया है। ठीक है, यानी 5%, पहले 20% इंक्रीज हुआ और अभी 5% इंक्रीज मजीद किया जा रहा है, यानी 1800 से 3000 सीसी तक की बात हो रही है। ठीक है, यानी बड़ी गाड़ियों की बात हो रही है इसमें। फिर 3000 से अबव सीसी की बात करें तो 10% था, जो कि फिर 19 में 7.5% हो गया, और फिर अब 30%, और प्रपोज रेट में 40% तक जा चुका है। अच्छा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लोकली असेंबल्ड की बात करें या सीकेडी की बात करें, तो इसमें 0 से 1000 सीसी जो है वो न्यू जो पॉलिसी अनाउंस है उसमें 0% था, लिहाजा 0% है प्रपोज रेट में भी। ठीक है, तो 1001 से 2000 सीसी की बात करें तो पहले 2.5% था, अभी 5% था, प्रपोज रेट में इंक्रीज किया गया है। 2000 की से अबव की बात करें तो न्यू पॉलिसी में 5% था, प्रपोज रेट में वो 10% हुआ है। तो अभी जो मिनी बजट में जो इन्होंने टैक्सेस इम्पोज करने आ रही गवर्नमेंट, इसका मतलब है उसमें जो है टैक्सेस मजीद इंक्रीज हुए हैं, और जो है फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करके जो भी अपनी रेवेन्यूज को इंक्रीज करे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स टैक्स की बात करें तो लोकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर 17% था 1920 में, जो कि अब न्यू पॉलिसी के अंदर 1% हो गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही चाह रही है कि लोकली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनी है उसको प्रमोट करे। कस्टम ड्यूटी जो थी वो स्पेसिफिक पार्ट्स पे वो 1% रखी गई है न्यू पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सीबीयू के ऊपर पहले 25% थी, मगर अभी जो है 10% दी गई थी। यानी अगर आप कस्टम ड्यूटी जो अगर हम बात करें इम्पोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, अगर हम बात करें उसकी जो उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 10% न्यू पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। यानी इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो है काम करिए और कोशिश करिए कि इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो भी वो हैं कंपनीज हैं, ठीक है, ब्रांड है, उनको थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रही है। फिलहाल प्रपोज रेट के अंदर 7% बढ़ा के वो 17% कर दिया गया है। इसके अलावा सेल्स टैक्स की बात करें न्यू पॉलिसी में 8.5% था, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जस्ट 2% थी। तो जो न्यू पॉलिसी अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2021 से 26 की जो न्यू पॉलिसी अनाउंस की है वो कदरे बेहतर थी, और उसके अंदर जो है टैक्सेस के रेट जो है मजीद कम किए गए थे। ठीक है, और वो पॉलिसी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल थी, और हमें नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में जो है ये इंडस्ट्री आगे मजीद जो है बूस्ट करेगी। फिलहाल इसके अलावा जो प्रपोज रेट है उसमें ये भी है कि एडवांस टैक्स ऑन व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स अप टू 1000 सीसी विल इंक्रीज टू 1 लाख फ्रॉम 50,000। यानी एडवांस टैक्स जो है व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पर
वो 1000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसमें पहले 50,000 था, उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो उसकी फीस है वो 1 लाख रुपए यानी 50,000 से बढ़ गई है। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स इंक्रीज ऑन 1001 सीसी टू 2000 सीसी कार्स टू 2 लाख फ्रॉम 1 लाख, यानी इसमें 1 लाख से इसको 2 लाख यानी डबल कर दिया गया है। ये प्रोपोज रेट है जो दिया गया है इस वक्त, अगर एक्सेप्ट हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो फिर यही रेट जो है अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स की बात करें 21,100 सीसी और अब पर जो है वो इंक्रीज हो गया, वो 4 लाख रुपए 2 लाख से 4 लाख हो गए, यानी ये भी डबल हो गया। 1001 सीसी से 2000 सीसी तक भी डबल हुआ है, यानी 1 लाख से 2 लाख हुआ है, और 2100 सीसी और उससे अब जो है वो 2 लाख से 4 लाख हुआ है, यानी इधर भी डबल रेट हो गया, डबल अमाउंट हो गई है। तो प्रपोज रेट के अंदर मजीद जो है टैक्सेस और फीसेस इंक्रीज हुई हैं और अच्छी खासी हुई हैं बल्कि। As per experts and analysts, the government has proposed these new taxes to control the widening trade deficit. यानी ट्रेड डेफिसिट को रोकना है उन्होंने, टैक्सेस बढ़ाने का मकसद ये कि जो है डेफिसिट को रोकना है, यानी इससे इंपोर्ट्स को रोकना है आपने। बस इंपोर्ट्स रुकेगी, आपका टैक्सेस जो है और तो आपके जो है टैक्सेस लगा के इंपोर्ट्स रोकेंगे, उससे आपका जो डेफिसिट है वो कंट्रोल होगा। जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो डेफिसिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। During 2021, Pakistan has witnessed all-time high imports of vehicles in fiscal year 2021. यानी इसमें जो है सबसे ज्यादा व्हीकल्स जो इंपोर्ट्स हुई, यानी एक अच्छी क्वांटिटी आपने व्हीकल्स की इंपोर्ट की 2021 के अंदर। The jump was observed after record-breaking spending of foreign exchange on highest ever of new automobile in 2020-21 on strong demand. तो देखने में आ रहा है कि एक अच्छी जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की जो है लिमिट हो गई थी, यानी रिजर्व थे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के $27 बिलियन तक पहुंच गए थे, बट वो अभी तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर तक आ गई, यानी अच्छा खासी जो है कम हुई है। तो ये जो आपके फॉरेन रिजर्व होते हैं इसके जरिए आप इंपोर्ट्स की पेमेंट ही कर रहे होते हैं, इसका मतलब इतनी इंपोर्ट हो गई तो आपने उसकी पेमेंट की तो आपके रिजर्व हमेशा इतने कम हो गए, यानी अच्छा खासे कम हो गए। अच्छा, ये प्रोपोज रेट से पहले की हम बात करेंगे, जो ऑटोमोबाइल न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रोपोज रेट से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 2021 की ओवरऑल अगर कंडीशन देखें तो चाइनीज जो 70 सीसी बाइक्स थी उसकी सेल्स ड्रॉप हुई है, इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से जो है लोगों की इनकम कम हो गई थी। कोविड ने बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था इकोनॉमी के ऊपर एज अ होल, बल्कि पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट था, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट था, उस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी पर हुआ इसका इम्पैक्ट। तो उसकी वजह से जो लो इनकम वाले क्या कहते हैं कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, उनकी जो इनकम थी वो कम हुई है, मस्जिद कम हुई है, जिसकी वजह से जो है 70 सीसी बाइक जो है चाइना की उसकी डिमांड भी कम हो गई। इसके अलावा 3 व्हीलर्स आल्सो ड्रॉप बाय 10% टू 41,555 यूनिट्स, यानी 3 व्हीलर्स की डिमांड भी 10% डिक्रीज हुई है। अच्छा, प्रपोज रेट से पहले अगर हम बात करें, अभी जो करंट पोजीशन 2021 की गुजरी है उसके लास्ट तक अगर हम देखें दिसंबर तक की, आपकी जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर जो है ग्रोथ हमें देखने में आई है। वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस और ड्यूटीज जो है कम की थी, खासतौर पर जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 1000 सीसी से जो कम की गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो है ये कम हुए थे। यानी टैक्सेस और ड्यूटीज कम होने की वजह से जो है 2021 में ऑटो सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई है और अच्छी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। इसके अलावा कार प्राइसेस जो है वो 60,000 से 4 लाख रुपए तक की कम हुई है, यानी 60,000 से 4 लाख रुपए तक की प्राइसेस कम हुई हैं। इसके अलावा टोटल इनकम इन ऑटो सेल्स यूनिट्स 2,50,000 इन 2021 में टोटल अगर हम एज अ होल देखें तमाम 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स पैसेंजर कार की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख जो है यूनिट सेल हुए हैं। बल्कि पैसेंजर कार की बात करें सिर्फ उसमें 2.5 लाख यूनिट जो है हमने सेल किए हैं 2021 में। ऑटो फाइनेंसिंग बिकम एक्सपेंसिव एज द पॉलिसी रेट मूव अप टू 9.75%, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉलिसी रेट 9.75% इंक्रीज होने के बाद जो आपकी ऑटो फाइनेंसिंग है वो एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है, तो ये एक अच्छी हमें न्यूज़ देखने को आ रही थी 2021 के अंदर, उसमें लास्ट दिसंबर तक की, बट अगर ये प्रपोज रेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में पीटीआई गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पेश किया, अगर ये प्रपोज रेट जो है एक्सेप्ट हो जाता है, मिनी बजट एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जो है
फिर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। फिर हत्या कि 2021-26 की जो है पॉलिसी, एक अच्छी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, बट आईएमएफ के कहने पर मनी बजट पेश किया गया और उसके अंदर तमाम चीज़ों को फिर जो है चेंज किया गया, रिव्यू करके फिर उसको दोबारा चेंज किया गया। फिर प्रोपोज रेट हमें नज़र आ रहा है कि इतने ज़्यादा रेट इंक्रीज हुए हैं, तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि फिर आने वाले जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी परफॉर्मेंस जो है हो सकता है दोबारा डिक्लाइन हो। फिलहाल ये कुछ न्यूज़ थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड बाकी कोई न्यूज़ होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।